हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आज की इस अमेजिंग सी क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ डिस्कस करूंगा हमारी बुक 1 जो है। इसके साथ मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि आपने एक लाइक कर दिया होगा मेरे प्यारे भाई बहन और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दिया होगा। भैया आप लोगों को मैं बता दूं, मेरी बहनों को और अपने भाइयों को बता दूं कि मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पर क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड लग चुका है और डिजिटल बोर्ड को सीखने के लिए, समझने के लिए मुझे 1 से 2 दिन का समय लगेगा। तब तक के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लास दे रहा हूं। मैंने डिजिटल बोर्ड लोन पर लगवा लिया है, आपके लिए लगवा लिया है और 2 से 3 दिन के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर मैं उसको चलाना भी सीख जाऊंगा। उसके बाद आपकी कंप्लीट तैयारी डिजिटल बोर्ड पर होगी। उसके बाद आपको कंप्लीट टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो चिंता करने की, घबराने की या कहीं जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस फोकस के साथ अब 3 महीने हैं, जान लगा दो या जाने दो एग्जाम को। आप अपनी जान लगाकर पढ़ो और आपको 95% दिला कर रहूंगा मैं। आइए अब बात करता हूं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर केवल वही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो सारे यूपी बोर्ड 2026 में छपने वाले क्वेश्चन हैं। और ऐसा बिल्कुल आप तैयार कर लो कि 7 सेट का निचोड़ मैं यहां पर लेके आया हूं और 7 सेट में पेपर यहां से फंसेंगे। तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो 2026 में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछले 10 सालों को अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए व इसका मात्रक लिखिए। जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व इसका मात्रक लिखिए। तो हमें कैसे लिखना है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मतलब मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, ये मेरे पास क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत प्रभाव होता है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं कि आप जहां पर रहते हो उसके आसपास आपका दबदबा होता है। आप जहां पर रहते हो, जैसे कि आप कोई गांव में रहते हो तो आप पूरे गांव में आपका दबदबा होता है। अब दूसरे गांव में जाओ, वहां तो आपका दबदबा नहीं होता। तो वही है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर आपका प्रभाव होता है, जहां पर लोग आपसे डरते हैं, आपका इफेक्ट होता है उस एरिया में, उस एरिया को बोलते हैं विद्युत के रिगार्डिंग अगर बोले तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं उस चीज को। यहां पर विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब मैं यहां पर कोई आवेश को ला रहा हूं, मेरे पास कोई क्यू नॉट आवेश है, अब क्यू नॉट आवेश जब मैं लेके आ रहा हूं तो क्यू नॉट आवेश पर एक बल लगेगा, क्यू नॉट आवेश पर एक धक्का लगेगा। अब धक्का लगना, बल लगना, अब कम बल भी लग सकता है, ज्यादा बल भी लग सकता है। मतलब जोर से धक्का भी लग सकता है और धीमे से धक्का भी लग सकता है। मतलब अगर ज्यादा बल लगेगा तो इसकी तीव्रता ज्यादा होगी, अगर कम बल लगेगा तो इसकी तीव्रता कम होगी। तो मतलब किसी भी आवेश पर लगने वाला धक्का, किसी भी आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी कि मेरे पास क्या है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा E बराबर होता है, मेरे पास E बराबर F अपॉन क्यू नॉट मेरे पास होता है। E बराबर क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट मेरे पास सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन हमसे परिभाषा ही नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका मात्रक भी बताइए। तो मात्रक आपको बिल्कुल आना चाहिए, मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। और हां, बहुत से भाई बहन मात्रक को रटने लगते हैं। ये मैं रटाऊंगा नहीं, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको टॉपर ट्रिक से बताना। तो आइए मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना। आप इस सूत्र को तैयार रखो। सूत्र मेरे पास क्या है? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। मतलब किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर, विद्युत क्षेत्र मतलब ई में लाने पर लगने वाले बल की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब अगर कोई भी डेफिनेशन आपको याद नहीं है, अगर सूत्र याद है तो सूत्र से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। मात्रक, अब मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक निकालना मैं आपको सिखा दूं। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास ऊपर मेरे पास F का मतलब बल, तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक मेरे पास न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन अपॉन नीचे मेरे पास क्यू नॉट मेरे पास परीक्षण आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से याद रखना, मेरे पास जो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बता दिया न्यूटन प्रति कूलम। और मेरे प्यारे भाई बहनों को सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया होगा, मैं आशा करता हूं और उम्मीद के साथ आपको मैं बता रहा हूं। अब मैं बात करूंगा हमारे 2026 में छपने वाले कंफर्म प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भाई बहन। तो अब बात करूंगा मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि हमारे प्रश्न संख्या 2 की तरफ मैं डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे यूपी बोर्ड 2014 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में हर साल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और आपके 2026 बोर्ड में भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, और इनका मात्रक भी हमें बताना है। तो आप कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब मेरे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश हो, मतलब मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश हो, मेरे पास प्लस क्यू आवेश हो, और दूसरा मेरे पास माइनस क्यू आवेश हो, दूसरा मेरे पास माइनस क्यू आवेश हो, और दोनों आपस में 12 दूरी पर स्थित हो, दोनों आपस में 12 की एक अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, उदाहरण दूं, तो क्या होगा मेरे पास? उदाहरण मेरे पास होगा H2O। उदाहरण के तौर पर मैं ले सकता हूं यहां पर H2O यानी कि पानी में ले सकता हूं, दूसरा मैं ले सकता हूं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे पास दो एग्जांपल है, पहला H2O और दूसरा मेरे पास HCl। आप दोनों को तैयार रखना, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है द्विध्रुव का। लेकिन अगर एग्जांपल में अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण को बताओ, तो मूवमेंट को आप कैसे बताओगे वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश, पहला मेरे पास एक आवेश और तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? 2QL, P बराबर 2QL। ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और इसका मात्रक क्या होता है मेरे पास? जो मेरे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी यूनिट क्या होती है? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। मेरे पास इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। तो इस सिंपल तरीके से मैंने डिस्कस किया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल और साधारण भाषा में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे और चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। और जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, हमारा तीसरा और चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पिछले बोर्ड्स में हर साल रिपीट होता जा रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता का व्यंजक लिखिए और चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब मेरे पास इसमें व्यंजक लिखने को आता है और व्यंजक में हमें चल कुंडली की धारा मापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो हमारे पास क्या होगा? धारा मापी की सुग्राह्यता क्या होगा मेरे पास? I बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? I बराबर हो जाएगा मेरे पास NAB अपॉन C। तो I बराबर NAB अपॉन C। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता का व्यंजक, जिसमें मेरे पास n का मतलब क्या है? n का मतलब है फेरों की संख्या, a का मतलब है कुंडली का क्षेत्रफल, b का मतलब है कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, और c का मतलब है ऐंठन बलयुग्म मेरे पास होता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि धारा मापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो मेरे पास धारा मापी की सुग्राह्यता I है वो समानुपाती है a के। मेरे पास I समानुपाती a है। इसका मतलब कुंडली का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरे पास सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। यानी कि मेरे पास जो क्षेत्रफल बढ़ाने पर सुग्राह्यता बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो मेरे पास सुग्राह्यता अपने आप बढ़ जाएगी। सिंपल तरीके से इसको करना था हमें। अब बात करूंगा हमारे चौथे नंबर बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है हमसे? ये बोल रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए व इसका मात्रक भी लिखिए। तो मैं आपको स्वप्रेरण बता चुका हूं, सेल्फ इंडक्शन बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा स्वप्रेरण गुणांक, इसकी परिभाषा व इसका मात्रक। तो मेरे पास स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। किसके? उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर
एकांक होती है, तो उसमें जो एकांक होती है सिंपल तरीके से, तो मेरे पास क्या है कि किसी कुंडली का स्वापीरियड गुणांक उस कुंडली के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जब उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। यानी मेरे पास L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा E इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई मेरे पास हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से इसका फॉर्मूला सामने निकल के आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मात्रक भी पूछा जा रहा है, तो मात्रक भी हमें लिखना होगा। मेरे पास मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक तैयार रखना आप लोग सिंपल तरीके से। जो मेरे पास स्वापीरियड गुणांक होता है उसका मात्रक मेरे पास हेनरी होता है। क्या होता है मेरे पास, हेनरी जो है, याद रखना, हेनरी जो है मेरे पास स्वापीरियड गुणांक और अन्योन्य पीरियड गुणांक दोनों का मात्रक हेनरी होता है सिंपल तरीके से। अब मैं बात करूंगा हमारे 5वें और 6वें नंबर प्रश्न की तरफ। करूंगा हमारे प्यारे भाई बहन हमारा 5वां और 6वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। 5वां नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अन्योन्य पीरियड गुणांक की परिभाषा दीजिए व इसका मात्रक लिखिए। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्वापीरियड गुणांक, लेकिन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा अन्योन्य पीरियड गुणांक। क्या होता है हमारा अन्योन्य पीरियड गुणांक, तो इसमें क्या होता है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य पीरियड गुणांक किसी द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब मेरे पास जो अन्योन्य पीरियड गुणांक m है, मेरे पास m जो है वो बराबर है E2 के। E2 मतलब जो मेरे पास m है, m का मतलब अन्योन्य पीरियड गुणांक वो द्वितीय कुंडली के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब आपको क्या बोला जा रहा है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य पीरियड गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूला जो मेरे पास होता है वो होता है मेरे पास m इक्वल्स टू E2 इंटू मेरे पास जो होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई मेरे पास होता है डेल्टा आई। लेकिन मेरे पास जो ये वैल्यू है, मेरे पास धारा परिवर्तन की दर जो है वो एकांक हो जाती है, मतलब इसका मान 1 हो जाता है, तो मेरे पास m बराबर E2 रह जाता है। यही बोला गया है हमारे पास अन्योन्य पीरियड गुणांक जो होता है वो यही होता है सिंपल तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है हमसे कि जो ट्रांसफार्मर मेरे पास होता है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आना 100% तय होता है। क्या क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब आपका प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, तो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप बताओगे जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य पीरियड के सिद्धांत पर आधारित है, जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो सिद्धांत होता है उस पर आधारित है, अन्योन्य पीरियड के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आप क्या करोगे, जो इसका काम क्या होता है मैं काम भी बता दूं, इसका काम जो होता है वो वोल्टता के मान में परिवर्तन करना होता है, मतलब जो वोल्टेज को चेंज करना। जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है उसका काम जो होता है वो वोल्टता यानी कि वोल्टेज को चेंज करना होता है ट्रांसफार्मर का काम, और ये अन्योन्य पीरियड के सिद्धांत पर काम करता है सिंपल तरीके से। अब मैं बात करूंगा हमारे 7वें और 8वें नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्यारे भाई बहन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 7वां और 8वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन। आइए डिस्कस करता हूं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, और एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। मैं आपको बता दूं ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ट्रेंडिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे कि अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं। तो कैसे लिखना है आपको लिखना है कि जिस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है प्रेरण प्रतिघात और धारकीय प्रतिघात। तो मेरे पास प्रेरण प्रतिघात तथा धारकीय प्रतिघात बराबर होते हैं, मतलब मेरे पास ऐसा परिपथ जहां पर दोनों का मान बराबर होता है, तो उस परिपथ को क्या बोलेंगे, अनुनादी परिपथ बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अनुनादी परिपथ कहते हैं सिंपल तरीके से। अब बात करूंगा हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, हमारा 8th नंबर क्वेश्चन। और हाँ, डिजिटल बोर्ड पर क्लास अभी नहीं चल पा रही क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड चलाना अभी सही से तरीके से नहीं आता है, तो मैं 1-2 दिन के अंदर सीख लूंगा, बेहतर तरीके से सीख लूंगा, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस चलाऊंगा। तो क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। मतलब मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो आप लिखो कि जब विद्युत तरंगे, मेरे पास क्या है, विद्युत तरंगे व चुंबकीय तरंगे एक दूसरे को लंबवत या वक्रीय क्रम में, वक्रीय दिशा में मिलती हैं। मतलब जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे एक ही दिशा में जया वक्रीय क्रम में मिलती हैं तो उस तरंग को क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा विद्युत चुंबकीय तरंग बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूंगा सिंपल तरीके से। तो बहुत सारी मेरे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में बात करेंगे जो कि इस चैप्टर के 1 शॉट में डिस्कस करेंगे।